हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तुला राशि या तुला रगत, वैसे ही आपकी जो राशि है वो कहीं ना कहीं कला से जुड़ी हुई है। आप सौंदर्य बोध की तरफ जाते हैं, प्रेजेंटेबल रहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में। आप देखिए शनि कहाँ है आपके, अभी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, चतुर्थ हृदय का भाव है, अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं घर में ही बिठा रहे हैं, घर में ही आपको बिठाने की तरफ कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं मुझे घर में ही बैठना है, कहीं नहीं जाना, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। 17 जनवरी को शनि अपनी राशि परिवर्तन करके आपके पंचम में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव आपके टैलेंट का है, संतान का है, एजुकेशन का है। अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आप अपने घर से निकल के वहां अपनी पढ़ाई लिखाई टैलेंट की तरफ जाएंगे और आपके टैलेंट को ये समय उठाने वाला रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया है ये योग, जबकि शनि आपके परिवर्तन करेंगे, आपके पंचम भाव में आएंगे। और देखिए गुरु अभी आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपने दुश्मनों से चुपचाप से बैठे हैं, आप पॉजिटिविटी में, क्योंकि गुरु कभी भी अपने दुश्मनों से भी लड़ाई नहीं करते, उसकी तरफ भी वो पॉजिटिविटी का ही हाथ बढ़ाते हैं और आप अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अपनी कॉम्पिटिटिवनेस से मैं अपने आप को प्रूव करूं, बजाय इसके कि मैं उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करूं। गुरु 22 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, छठे से निकल करके। छठा लड़ाई झगड़ा रोग कर्जा वाला आपके सप्तम में आ जाएगा। ये तो एक नेगेटिव इफेक्ट है। कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके बीच में कहीं खटपट आ जाएगी, लेकिन आपकी लगन पे दृष्टि चल रही है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव कारणों से ही आप उनसे लड़ेंगे और वो दृष्टि आपके तीसरे भाव पे भी पड़ रही है, जो कि आपके मित्रों का भाव है। आपको नए मित्र भी मिलने वाले हैं, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, पराक्रम मिलने वाला है। वो चीज़ें जिनको कि आप जबरदस्ती अपना रहे थे, मान रहे थे, उन चीज़ों को आप छोड़ के उनके लिए आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करेंगे, अपने लिए करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। इसीलिए अब राहु देखिए साथ में ही बैठे हुए हैं। अब केतु तो वैसे ही आपके लगन में विराजमान है, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही डाल रहे हैं, छुपा रहे हैं, सीक्रेटिव बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को पहले से ही दूर कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, इतना अट्रैक्शन होता है आप में कि सारी चीज़ें लोगों की नज़र में आ जाते हैं। लेकिन आप अभी छुपे छुपे सब करना चाह रहे हैं। आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं और जब गुरु वहाँ पर बैठ जाएंगे तो वो राहु का इफेक्ट भी आ जाएगा। वो जो लड़ाई वाला जो भाव है, जो गुरु वाला है, वो राहु के साथ आ जाएगा। अलग अलग तरीकों से आप सोचेंगे कि कैसे आप अपनी उस अस्तित्व को बचाने की कोशिश करें, उस अपनी सोच को बचाने की कोशिश करें जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो राहु सारी प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, हंगामा कर देता है पूरा का पूरा। तो आपके सप्तम भाव में बहुत सारा हंगामा होने वाला है। आप छटनी करने वाले हैं अपने जो जो आपके फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, कि आप क्या लें, कैसा लें, किस तरीके से करें, ये वाला समय आने वाला है। राहु 30 अक्टूबर को आपके छठे में आने वाले हैं। छठे भाव में राहु आकर वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। वो चीज़ें जिनको कि आप फेस नहीं करना चाह रहे, आप लड़ नहीं रहे थे, आप कुछ बोल नहीं रहे थे, वो आपके स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि छठे भाव में आपके गुरु की राशि है, तो वो कभी भी इन चीज़ों के लिए आपको प्रेरित नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर जब राहु विराजमान हो जाएंगे तो आप उस कॉम्पिटिटिवनेस में आ जाएंगे, उस स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, उस बोल्डनेस में आ जाएंगे कि आप अपने दुश्मनों को दिखा सकें। लड़ाई झगड़ा रोग कर्जा, उन सारी चीज़ों से आप लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पार्टनर के मामले में कुछ ना कुछ मेजर नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। हालांकि वो आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। आपको लगेगा नहीं मुझे और नहीं सहना, मुझे और नहीं झेलनी, क्या है अगर मैं इसके साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, इसकी सारी चीज़ें मैं कब तक बर्दाश्त करता रहा हूँ, क्यों मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं ना लड़ूँ ना लड़ूँ, कब तक ना लड़ूँ। वो चीज़ें आपके अंदर आ गई, क्योंकि अभी तो आपके ऊपर केतु का इफेक्ट है। जब केतु का इफेक्ट हट जाएगा 30 अक्टूबर को, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को तब आप पीस में महसूस करेंगे, आप खुल के अपने आप को सांस ले पाएंगे। अभी तो आप चुपचाप से अपनी चीज़ों को करे जा रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो इफेक्ट उसके बाद ही आपके अंदर आएगा, जबकि आपको चैन की सांस मिलेगी, जब 30 अक्टूबर को वो हटने वाले हैं। तो साल के एंड में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलेगी, वो पॉजिटिविटी मिलेगी, आप अपने आप को सही तरीके से खोल के प्रेजेंट कर सकें, छुपे छुपे नहीं रहेंगे। शनि आपके टैलेंट को बढ़ाने वाले हैं, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही आप बहुत ज़्यादा अपनी कला क्षेत्र अपने आप को प्रेजेंट करने में रहते हैं। उन चीज़ों को शनि आपकी खोलने वाले हैं। आप अपनी एजुकेशन, पढ़ाई, अपनी इन सारी चीज़ों में ही लगने वाले हैं, अपने आप को प्रूव करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये साल आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए प्रेरित करेगा कि मैं ये सोच रहा था, और अभी आप उसके अंदर ही अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे। केतु आपके लगन में वो सारी चीज़ें आपसे करवा रहा है, आप चुपचाप से करे जा रहे हैं। अपने दुश्मनों से भी आप चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि आपको अभी लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपने आप को खड़ा करना है। इसका मतलब 30 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस लेवल पे ले आएंगे कि अब आप कह सकेंगे ठीक है, अब मैं अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे किसी की इतनी डर नहीं है। जब राहु आ जाएंगे गुरु के साथ
22 अप्रैल के बाद सप्तम भाव में तो आपको गुरु का इफेक्ट भी मिलेगा, आपके 11वें भाव में भी गुरु की दृष्टि मिल रही है। जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आपके लाभ पे भी दृष्टि पड़ रही है, आपके लगन पे भी पड़ रही है और आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, उसके बाद आप अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को दिखाना, अपने आप को शो करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ करना चाह रहे हैं, बड़े समय से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एडमिशन्स उनकी पसंदीदा जगह में हो सकता है। जब पंचम भाव में शनि आ जाएंगे उनकी पढ़ाई लिखाई की राशि में, तो वो चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट करेंगी। और पंचम भाव संतान का भी, आपके बच्चे आपके लिए अच्छा करके दिखाएंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिप्रेसिव रहेंगे, सोच के समझ के धीरे धीरे चीज़ों को करना चाहेंगे, क्योंकि जो पीछे जो समय गया आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि केतु लगन में बैठे हुए आपको बहुत सारी चीज़ें लोगों की दिखा रहे हैं, इसीलिए आप इतने सीक्रेटिव हो गए, क्योंकि अब आपको डर लगता है अपनी कोई भी चीज़ किसी के सामने खोलने से। जब व्यक्ति इतने सारे धोखे खा लेता है तो उसे डर लगता है, मैं किसको क्या चीज़ दिखाऊं, किसको क्या चीज़ बताऊं। सप्तम भाव में आपके राहु बैठे, मतलब आपके पार्टनर्स राहु बन गया, हंगामा करना, डाउट्स, परेशानी, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अपने आप को काफ़ी दबा के रख रहे हैं। ये समय आपने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत आपने परेशानी झेली है। राहु अपने आप में कहीं ना कहीं धोखा भी है, तो आपको जो अभी धोखा मिला है आपके पार्टनर से, किसी भी प्रकार से धोखा हो सकता है जिसको कि आप धोखा समझ रहे हैं, इसलिए आप काफ़ी हद तक सीक्रेटिव हो गए, अपनी चीज़ें आप लोगों को बताना नहीं चाहते, आप खुल के किसी के सामने आना नहीं चाहते, चुपचाप से सबके आगे हाथ जोड़ के आप मेहनत करने में लगे हुए। अब ये चेंजेस आपके लिए आएंगे जब आप खुल के सांस भी लेंगे, अपने टैलेंट को उभारने की कोशिश करेंगे। आपको बच्चों से रिलेटेड आपके अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपके बच्चे आपको कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उनके लिए अच्छे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आप अपने टैलेंट को प्रूव कर पाएंगे, अपनी प्रतिभा को आप लोगों के सामने लेकर के आ पाएंगे। मंत्र सिद्धि वाला भाव है पंचम भाव, आपके पूर्व जन्म से जुड़े हुए कर्मों का भी भाव है। आपके जो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई चीज़ें उनको भी आप इस जन्म में कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे और कर पाएंगे, उन चीज़ों के साथ भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि पंचम भाव आपके उन चीज़ों से जुड़ा हुआ भी। आपके लिए अभी भी समय मुश्किल ही है, क्योंकि केतु आपके लगन में है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली है। धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। जब शनि का परिवर्तन आएगा 17 जनवरी के बाद, फिर आपकी एक चीज़ बदलेगी, कहीं ना कहीं आप अपने घर से निकल के वापस अपने टैलेंट की तरफ को मूव करेंगे। और बाद में जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति छठे से 7वें में आ जाएंगे, तो जो आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर किसी से भी आप लड़ नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बोल्डनेस आएगी और आपको सपोर्ट मिलेगी। 30 अक्टूबर के बाद आप अपने आप को सही तरीके से, पूरी तरीके से रिलैक्स फील करेंगे और पॉजिटिवली सबके आगे अपने आप को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपकी लड़ाई वाला समय है, स्ट्रगल वाला समय, अपने आप को प्रूव करने वाला समय है। बहुत सारे धोखे परेशानियां आपने पीछे देखी हैं, उन चीज़ों से बाहर आके आप अपने आप को इस साल में प्रेजेंट कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपका साल बहुत अच्छा बीते, बहुत बढ़िया बीते। जो भी चीज़ें आपने जीवन में प्लान कर रखी हैं वो आपकी पूरी हो, जो नहीं भी आपकी पूरी हो तो आपको समझ में आ जाए कि मुझे कैसे अपने रास्ते को जाना है, क्या करना है। सारी चीज़ें आपके दिल की पूरी हो, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, इसी उम्मीद के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।